आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है। सबसे पहले अमीबा जो है फूड को डिटेक्ट करता है एंड देन सूडोपोडिया नाम के स्ट्रक्चर से, मतलब जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है और उसी शेप चेंज से वो फॉल्स फिंगर बनाता है या फॉल्स माउथ बनाता है और फूड को ऑब्टेन करता है। इस प्रोसेस को हो गया इंजेक्शन, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना एंड देन फिर वो अपने बायोकेमिकल्स इस फूड में छोड़ता है ताकि फूड के अंदर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल सब्सटेंस बना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो आप देख सकते हैं हल्का डार्क हिस्सा मैंने कर रखा है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद उस सब्सटेंस का वापस इस्तेमाल होता है, यानी एसिमिलेशन होता है और अमीबा के अंदर जो भी ग्रोथ रिपरेशन जो भी चाहिए वो अचीव होती है एसिमिलेशन से एंड देन जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया वो बाहर आ जाता है इजेशन के थ्रू। ठीक है बच्चों, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन हम अमीबा में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इंसान भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। स्क्रीन पे देख सकते हो इंसान का डायग्राम। ओरल कैविटी से यानी मुंह से हम खाने को लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो यानी यहाँ पर हो गया हमारा इंजेक्शन, पहला स्टेप। ठीक है, एंड देन फूड माउथ से जाएगा, बहुत सारे वहाँ पर एंजाइम्स होते हैं हमारे मुंह में भी, फिर पेट में जाएगा, फिर इस पूरी यहाँ तक होगा हमारा डाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है पच के, ठीक है, पूरा डाइजेस्ट होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब वो एब्जॉर्प्शन होकर जो खाना है सिंपल सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी में जाएगा और वहाँ पर एसिमिलेट होगा एंड देन एनएस से यहाँ पर इजेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इंसान भी होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है और 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक ओवरव्यू बना दिया है कि हमारे जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर माउथ है, फिर खाना जो है मुंह से ओसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। अब हर एक पार्ट में क्या क्या होता है थोड़ा ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं, फिर हर एक पार्ट में डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों, माउथ में जो फूड है वो मैस्टिकेट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है कि नहीं, और फिर हम उसे निगलते हैं। अब जो मैस्टिकेट होता है यहाँ पर एक स्पेशल तरह का एंजाइम होता है हमारे मुंह में जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमिलेज। ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है और ये जो सैलिवरी एमिलेज एंजाइम है बायोकेमिकल है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है थोड़ा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अभी मतलब पूरा डाइजेशन हुआ नहीं है, बट डाइजेशन की प्रोसेस हमारी मुंह से ही स्टार्ट हो चुकी है। देन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर आता है स्टमक में। तो स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक की जो दीवार होती है वहाँ पर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर से 3 चीज़ें निकलती हैं। HCl एसिड जो खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, मतलब बेसिकली केमिकली बर्न कर रहा है, उन्हें चर्न कर रहा है। एंड देन म्यूकस जो हमें इस एसिड के प्रभाव से बचाता है हमारे पेट को, और फिर पेप्सिनोजेन, ये भी एक तरह का बायोकेमिकल है सैलिवरी एमिलेज की तरह, बट वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। और जो पेप्सिनोजेन है ये अपने एक्टिव फॉर्म में आने के बाद यानी पेप्सिन बनने के बाद ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, और फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से सिक्रेशन मिलती है। कौन कौन सी जगह, एक तो यहाँ पर मिल जाएगा, एक तो सिक्रेशन आता है इसके पास पेनक्रियाज से, एक सिक्रेशन आता है इसके पास लीवर से। ठीक है बच्चों, और एक सिक्रेशन आता है इसके खुद से भी सिक्रेशन आता है, मतलब खुद से भी बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज़ करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फाइनल डाइजेशन होता है, खाने का जो फाइनल डाइजेशन है वो यहीं पर होता है, और फिर देन एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए। ओके, एंड देन फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर बचा हुआ पानी हो गया या फिर सॉल्ट हो गए, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जो बच गया वो सारा वेस्ट मटेरियल रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। एंड देन एक टाइम आने के बाद जब पूरा फुल हो गया तो वो एनएस से बाहर आ जाता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इजेशन हो गया। तो आप ये ओवरव्यू देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन स्टेप्स में होता है या फिर इस तरीके से होता है।